अहले सुन्नत वल जमाअत का नसीबा है कि हम ईद के दिन अपने बच्चों को कपड़े पहनाकर उतना खुश नहीं होते हैं रबीउल अव्वल शरीफ का चांद देखकर हमारे घरों में जितनी खुशी होती है। बच्चों को कपड़े पहनाकर हम उस कदर खुश नहीं होते हैं। सरकार की आमद के तसव्वुर में अपने घर की छत पर सरकार की आमद का झंडा लगाकर जितना खुश होते हैं। आतम से लेकर ईदम तक करोड़ों नहीं अरबों खरबों इंसान आए, मगर अरबों खरबों इंसान में भी सिर्फ एक जात है मुस्तफा की, जिनके ताल्लुक से पूरी दुनिया के हिस्से हिस्से में दीवानगी रक्स करती हुई बाहर निकलती है और एक आवाज में सब कहते हैं सरकार की आमद मरहबा। थोड़ा सा बोल दो तो बात बन जाए। सरकार की आमद मरहबा। हाथ उठाकर बोलो सरकार की आमद मरहबा। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरी बिरादरी को देखिए। सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा। आखिर क्यों? ये जो जुलूस निकाल निकाल कर हम नारे लगाते हैं सरकार की आमद मरहबा, शायर की आमद मरहबा क्यों नहीं? खतीब की आमद मरहबा क्यों नहीं? डॉक्टर की आमद मरहबा क्यों नहीं? इंजीनियर की आमद मरहबा क्यों नहीं? मुफ्ती साहब की आमद मरहबा क्यों नहीं? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाइयत है, मगर हजरत ईसा की आमद की खुशी में भी ईसाइयत मिलकर नारा नहीं लगाती हजरत ईसा की आमद मरहबा, हजरत मूसा की आमद मरहबा। सिर्फ आमना का लाल है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम है, अभी पैदा भी नहीं हुए हैं और हजरत आदम कहते हैं आने वाले हैं। क्या कहना? शीश कहते हैं आने वाले हैं। नूह कहते हैं आने वाले हैं। जकरिया कहते हैं आने वाले हैं। आखिर आने वाले में कोई बात तो होगी। क्या कहना? आदम ने ये नहीं कहा नूह आने वाले हैं, बहुत नूह ने ये नहीं कहा शीश आने वाले हैं, शीश ने ये नहीं कहा जकरिया आने वाले हैं, जकरिया ने ये नहीं कहा दानियाल आने वाले हैं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दानियाल ने ये नहीं कहा इब्राहिम आने वाले हैं, इब्राहिम ने ये नहीं कहा इस्माइल आने वाले हैं। जितने भी आ रहे हैं कमो पेश 1,24,000 पैगंबर में एक काम, क्या कहना? सब उसी एक के लिए कह रहे हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अरे अल्लाह बोलोगे तो तकलीफ। बोल सुभान अल्लाह। जब तक पूरा मजमा सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा मेरा हाथ इसी तरह आपको करता रहेगा। बोल दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी बनाकर रखे, आमीन। अल्लाह तुम्हारे घरों के चराग की बत्ती को बरेलवी बनाकर रखे। आमीन, आमीन। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा। अब इतने पैगंबर आए मगर सब लास्ट प्रोफेट हुजूर मोहम्मद अरबी के लिए ही क्यों कह रहे हैं आने वाले हैं? सब अपने बाद वालों के लिए क्यों नहीं कहते आने वाले हैं?
आखिर आमना के शहजादे में कोई खास स्पेशल बात तो होगी। वाह बेशक। एक बात ये जान लीजिए कि जितने भी पैगंबर आए कोई किसी इलाके का नबी बनकर आए, सही बात। कोई किसी स्पेशल आबादी के लिए नबी बनकर आए, कोई किसी कंट्री के लिए नबी बनकर आए। मगर जब आमना का लाल आया, पैदा हुआ मक्के में, मगर सारी कायनात के लिए नबी बनकर आया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हवाओं का नबी वो बनकर आया, फजाओं का नबी वो बनकर आया, खलाओं का नबी वो बनकर आया, जमीन का नबी वो बनकर आया, आसमान का नबी वो बनकर आया, सारी कायनात का नबी वो बनकर आया। और सब कहते हैं सरकार की आमद मरहबा। गरीब बोले सरकार की आमद मरहबा, अमीर बोले सरकार की आमद मरहबा, बादशाह बोले सरकार की आमद मरहबा, रियाया बोले सरकार की आमद मरहबा, यतीम बोले सरकार की आमद मरहबा। आखिर क्यों सब यही कहते हैं जात एक मुस्तफा की, क्या कहना जात एक मुस्तफा की, और सब एक के लिए बोल रहे हैं। गरीबों तुम्हें क्या मिल गया? सुभान अल्लाह बोलो भाई, सुभान अल्लाह बोलो, हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गरीबों तुम्हें क्या मिल गया? अमीरों बाबू और तो सुनिएगा, माशाअल्लाह। तुम्हें क्या मिल गया? अमीर अगर मरहबा कहे तो बात समझ में आती है। गरीब तुम क्यों कहते हो सरकार की आमद मरहबा? अरे वाह। बादशाह अगर बोले सरकार की आमद मरहबा, बात समझ में आती है। मगर कमजोर बोले सरकार की आमद मरहबा क्यों? इसलिए कि मुस्तफा सारी कायनात की रहमत बनकर आए। क्या मैंने गरीबों से कहा बता तू क्यों कहता है सरकार की आमद मरहबा? तो गरीब ने कहा अरे मुझको सब्र का सबक पढ़ाने वाला आया है। क्या कहना है? वाह। मुझको सब्र का सबक पढ़ाने वाला आया है। मैंने कहा अमीरों अपनी हवेली में ठाट पाट की जिंदगी गुजारने वालों, तुम क्यों कहते हो सरकार की आमद मरहबा? गरीबों ने कहा सब्र लुटाने वाला आया है। अमीरों ने कहा कि शुक्र का सबक पढ़ाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जामिया हलीमा सादिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। सरकार की आमद मरहबा, बारकल्लाह। बस सरकार की आमद मरहबा। ये जो बच्चियां पढ़ रही हैं ये भी सरकार की आमद मरहबा का नतीजा है। ये जो आपके घरों में इल्म का सूरज आ रहा है बेशक, ये भी सरकार की आमद मरहबा का नतीजा है। कैसा माहौल था पूरी दुनिया का, कैसे हालात थे पूरी दुनिया के, कैसी जिंदगी जी जा रही थी पूरी दुनिया में। बेटियां कभी भूख की बुनियाद पर मारी जाती थी, बेटियां कभी नंगो आर की बुनियाद पर जिंदा मिट्टियों में दफन कर दी जाती थी। मगर वाह रे मेरे मुस्तफा का करम, ये जो आज जामिया हलीमा सादिया जहां 200 बच्चियां इल्म की दौलत से माला माल हो रही हैं, क्या कहना? जरा पलट कर देखो तो मुस्तफा की आमद से पहले बेटियों की क्या हैसियत थी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा की आमद से पहले बेटियों का क्या मेयार था। सुभान अल्लाह। अरे एक बेटी जो मिट्टी के नीचे दफन की जाती, एक बेटी जिसको मुआशरे में कोई वकार न था,
एक बेटी अगर बेवा हो जाए तो आबादी से उसे निकाल के रखा जाता था, मगर कुर्बान जाओ किसी बेटी को मुस्तफा के करम ने पूरी दुनिया में ऐसा नवाजा है कि जिस बेटी को कल कब्र में जिंदा गाड़ने में लोग फख्र महसूस करते थे, मगर जब नबी आसम ने सबक पढ़ाया तो तारीख बोलती है कि मुस्तफा ने ऐसा सबक दिया कि जब एक बाप अपनी बेटी को पैदा होने के बाद पढ़ाता है, लिखाता है, अच्छी तहजीब देता है, अच्छी तरबियत का चिराग उसके दिल के ऐवान में रखता है, जब बेटी को सजा संवार कर उसके लिए बेहतरीन शौहर का इंतखाब करता है, और जैसे ही बेटी रोती हुई अपने घर ससुराल की तरफ जाती है, उधर बेटी की आंखों में आंसू, इधर बाप की आंखों में आंसू। बाप से मैंने पूछा आप क्यों रो रहे हो? बाप ने कहा ममता, मेरी प्यारी बेटी जो मेरे साथ रही अपने घर जा रही है, जुदाई का गम इसलिए रो रहा हूँ। मैंने पलट कर बेटी से कहा तुम क्यों रो रही हो? कहा बाबा की दिल्ली छूट रही है, बाबा का आंगन छूट रहा है, बाबा का मोहल्ला छूट रहा है, बाबा की मोहब्बत छूट रही है, मगर वाह इस्लाम और मेरे मुस्तफा की आमद का सदका कि जैसे ही बाप रोता हुआ इस तरफ पहुंचा, बेटी रोती हुई उस तरफ गई, आंसू उधर भी है, आंसू इधर भी है, बाप गमों की तस्वीर बनकर रो रहा है। मुस्तफा की रहमत सामने आकर खड़ी हो गई, तू रोता क्यों है? अरे तूने अपनी बेटी को ससुराल भेजा है, मगर जैसे ही तेरी बेटी रोती हुई ससुराल की तरफ गई है, तेरे रब ने तेरे लिए जन्नत उतार दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने रिदाए फजीलत व करत, जामिया हलीमा सादिया, अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, तुम्हें करबला के शहीदों की सच्ची और अच्छी मोहब्बत का वास्ता है। तुम्हारे हाथों को हजरत अब्बास अलंबरदार के कटे हुए बाजुओं की खैरात मिल जाए। सुभान अल्लाह। पूरा बदन हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे ये जो पूरी दुनिया में इल्म की खैरात बढ़ रही है, ये मेरे मुस्तफा के उसी करम का सदका है। बेशक जी, करम का सदका, करम का सदका है कि घंटी की आवाज सुनाई दी सरकार को। बाबू बाबू तवज्जो मेरे लाल। जैसे ही कुरान की पहली आयत उतरी, इकरा महबूब पढ़िए, तो उलमा बताएंगे कि जब मुस्तफा पर वही के उतरने की इब्तिदा हुई तो ऐसा लगता था कि घंटी की आवाज आ रही हो। क्या ऐसा लगता था घंटी की कि आवाज, घंटी की आवाज आ रही हो। अरबी में घंटी को जरस बोलते हैं, और जरस घंटी की आवाज जब होती है तो टन टन की आवाज निकलती है। जब रब का पैगाम मेरे मुस्तफा के सीने नबूवत पर जिब्राइल अमीन के हवाले से उतारा जा रहा था, तो पहली सूरत में घंटी की आवाज मिलती थी। अल्लामा इकबाल ने गालिबन कहा है कि बजता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, बजता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज। दोस्तों क्या मतलब हुआ? दुनिया चांद के सीने पे घर बना रही है, दुनिया सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रही है, दुनिया जमीन के नीचे से तांबा
कोयला, एल्यूमिनियम, सोना और चांदी निकाल रही है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। दुनिया ने जहाज इजाद किया, पल भर में जहाज उड़े, पलक झपके नहीं कि जहाज गायब हो जाए। 5 मिनट में ऐलान होता है कि जो जहाज 5 मिनट पहले झारखंड के रांची से उड़ा था वो 5 मिनट के बाद दिल्ली पहुंच गया है। ये जहाज की इजाद, ये लोहे से तरह तरह के हथियार बनाने का तरीका, ये सूरज को की रोशनी को गिरफ्तार करने का हुनर, ये चांद के सीने पे घर बनाने का फलसफा, और ये दुनिया जो आज पढ़ रही है ये मेरे मुस्तफा के उसी इल्म की खैरात है कि 1400 साल पहले मुस्तफा ने दुनिया को बताया था कि सूरज को फाड़ा भी जा सकता, सूरज को लाया भी जा सकता है और चांद को फाड़ा भी जा सकता है। वाह क्या खूब है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। अरे बोल सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कम से कम बोला कीजिए। अगर मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह तो एक हदीस शरीफ का टुकड़ा याद आया। बोले सुभान। अरे सुना दूं, 1.5 किलो की हल्की फुल्की गर्दन हिलाया अच्छा लगा। 5 ग्राम की भारी जुबान हिलाकर एक जुबान हाथ लहराकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी बहुत खूब, बहुत उम्दा। अच्छा एक बात बताता हूँ, मैं थोड़ी सी सिंपलिसिटी के साथ में एक बात रखना चाहता हूँ। साजिद बाबू, आप साजिद हैं और आप हाँ कैफी बाबू, कैफी बाबू है भाई पुराना, ये तो भाई महबूब मशाइख है। तो जो आप सुभान अल्लाह बोलिए, अरे और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक चीज याद आई, एक चीज याद आई। हमारे भाई कमर साहब कहाँ है? मौ कमर साहब, इस वक्त आपको इमामत करनी चाहिए। मैं तकबीर पढ़ रहा हूँ, अब बुला जा बिलाली साहब यहाँ है, जमाली साहब यहाँ है, कमाली साहब यहाँ है, सारे हमारे साहब हैं, हमारे साहब भाई हैं, अल्लाह सलामत रखे इनको। इल्म, हमने अपना रिश्ता इल्म से हकीकत में तोड़ लिया है। जरा सा इल्म पाया नहीं कि छलक गए। मगर जो पूरी दुनिया में, एक साहब ने कहा बड़ी अच्छी बात कि इस्लाम कहने को मुसलमानों का मजहब है, मगर इस्लाम का पैगाम देखना है तो यूरोप की गलियों में देखिए। अगर मौका मिला तो इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर दूंगा। ए चवन्नी ठन्नी, ए मेरी किडनी, मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, बेटा चैन से बैठ। आपसे एक चीज मैं पूछूं कि हम बर्बाद क्यों हो रहे हैं? एक आदमी की कामयाबी से मुआशरा कामयाब नहीं होता। एक एक आदमी की कामयाबी से मुआशरा कामयाब होता, हक है बेशक हज़रत। और मुआशरा सबसे चलता है, सिर्फ एक डॉक्टर हो मरीज नहीं हो, मुआशरा चलेगा। सिर्फ इमाम साहब हो मुक्तदी नहीं हो, मुआशरा चलेगा। हर एक से रिश्ता है तब उसे कहते हैं मुआशरा। तो जब हर एक से जुटे तब मुआशरा, तो मुआशरे में रहकर भी बटे क्यों हो? बेशक, क्या कहना है, बहुत बेहतरीन है। जब तक सब नहीं जुटेंगे आप मुआशरा हो नहीं सकते। बेशक, अगर मैं पूछूं आपका गांव कहाँ है तो कुबरी, और अगर मैं पूछ लूं कि कुबरी में सब एक साथ रहते हैं, नहीं। क्या कहा? ये जमाली के लिए अफसोस की बात कम है, कुबरी वालों के लिए डूब मरने का मकाम ज्यादा है। क्या कहना? क्यों बन गए आप? अभी एक पागल ने कितनी सच्ची बात कही है अपनी ही कौम के दरमियान, जिस
जिसे उत्तर प्रदेश का पागल वजीर आला कहते हैं, जो न कानून समझता है न दस्तूर समझता है, ताकत के नशे में पागल हाथी की तरह दौड़ रहा है। मगर पागल को, हाथी को, ऐसे को पागल हाथी कहा जाएगा, हाथी नहीं कहा जाएगा। मगर एक बात उस पागल ने बड़ी सच्ची कही, बटोगे तो कटोगे। टीवी पर, मीडिया पर, आज तक, जी न्यूज, एनडीटीवी, इंडिया टीवी, दिस दैट बट हर एक पर बस यही खबर, वजीर आला को ऐसा नहीं बोलना था, वजीर आला तो सबका होता है। मगर उस पागल ने ये कह दिया अपने लोगों को इशारे में, बटोगे तो कटोगे। अरे ये दुनिया समझने लगी मुस्तफा का पैगाम। क्या कहना, तुम क्यों नहीं समझते इस पैगाम को? मदीने वाले मुस्तफा ने तो यहां तक कही, नमल मुस्लिमों का जसदिन वाहिद, इज़्तका बादहु यश्तकी बाज़हु अल-आखर, कि मुसलमान कहीं का भी रहने वाला हो, वो इलाके से नहीं पहचाना जाता, वो मोहब्बत मुस्तफा से पहचाना जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरी पहचान अरबी नहीं है, बहुत खूब। मेरी पहचान अजमी नहीं है, मेरी पहचान करशी नहीं है, मेरी पहचान हाशमी नहीं है, मेरी पहचान भारत नहीं है, मेरी पहचान पाकिस्तान नहीं है, मेरी पहचान चाइना नहीं है। अरे हकीकत में हमारे दरमियान की जो सबसे मजबूत पहचान है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि किस किस के सीने में ईमान की चमक मौजूद है। क्या कहना है हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। इसी की तरफ डॉक्टर इकबाल ने कहा था, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा, सालारे कारवां है, मीरे है जा सपना, उस नाम से है बाकी, आराम जा हमारा, ऐ आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा, बातिल से दबने वाले, ऐ आसमान नहीं हम, सौ बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज दे भाई, आवाज दे। आपके पास अल्लाह ने जुबान दी है तो उसका इस्तेमाल करे सही जगह पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जामिया हलीमा सादिया। इस पॉइंट माशाअल्लाह, इस पॉइंट को हमारे यूट्यूबर भाई महफूज करेंगे। अगर कोई हमसे पूछे कि तेरा मुल्क कौन? भारत। अगर कोई कहे तू किस मुल्क का बाशी है? इंडिया। और अगर कोई ये कहे कि तेरा दिल, तो साफ कहना चाहता हूं मुल्की तौर पर मेरा दिमाग तो पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की हिफाजत की खातिर सरहद पे खड़ा होगा, मगर इस दिल पे सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा का कब्जा है। वाह, क्या कहना हजरत, बहुत खूब, बोल सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें सिद्दीक का सोज अता कर दे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें उमर का जलाल अता फरमा दे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें उस्मान की शर्मो सखा दे, जरा कैफियत में बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें फातेह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा के इश्क का समंदर अता कर दे। पूरी कैफियत से हाथों को लहरा कर कहो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तो जो हम बर्बाद क्यों है? क्यों है? नमाज नहीं पढ़ते इसलिए बर्बाद है? नहीं, नमाज तो पढ़नी ही है, चाहे गरीब रहे या अमीर रहे, चाहे हाथ टूटा रहे चाहे पांव टूटा रहे, चाहे पांव टूटा रहे चाहे पेट में दर्द, नमाज तो पढ़नी है। क्या रोजे की बुनियाद पर? नहीं,
मैं बोलूंगा शाह बाबू काट देंगे, शाह बाबू बोलेंगे, मौलाना कमर काट देंगे, मौलाना कमर बोलेंगे, कैफी काट देंगे, कैफी बोलेंगे, बिलाली काट देंगे, मुफ्ती साहब बोलेंगे, मुहद्दिस साहब काट देंगे, मुहद्दिस साहब बोलेंगे, मुनादिस साहब काट देंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे, इंजीनियर साहब काट देंगे, इंजीनियर साहब बोलेंगे, डॉक्टर साहब काट देंगे। ऐसे की बोली करो ना कि जिनकी बोली कोई न काट सका, मगर जिनकी उंगली ने चांद को काट कर रखा। वाह हक हक सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो थोड़ा सा बता दो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमारी बर्बादी है कहाँ? सरकार आला हजरत ने इस हदीस शरीफ को अपनी किताब अल मलफूज में, जिन्हें सरकार मुफ्ती आजम के हुक्म पर मुरतब किया गया, ये हदीस शरीफ पर सरकार आला हजरत ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की है। हदीस शरीफ सुना दूं? जी भाई गर्दन मत हिलाइएगा, जुबान से बोलिएगा। हदीस शरीफ सुना दूं? तो हाथ हिला के मुंह को जरा से इस्तेमाल करते हुए बोलिए सुना दूं? हाँ तो सुभान अल्लाह बोलो जरा तबीयत के साथ। बहुत मशहूर हदीस से पाक है, आका फरमाते हैं उर्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। क्या कहना है? इतनी सी बात में सब बता दिया। नहीं करोगे बर्बाद हो जाओगे, करोगे आबाद हो जाओगे। बेशक। अब आपको जानना चाहिए सरकार ने क्या कहा है, तो तर्जमा कर दूं? तर्जमा कर दूं? ऐसे नहीं करूंगा, एक शेर सुना कर करूंगा। कर दीजिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो तशरीफ लाए, क्या कहना है? वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, अरे गले मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, उजाले अंधेरे गले। अच्छा हजरत माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। गले मिल रहे, अभी एक उजाले अंधेरे। जी जी थोड़ी सी बात मैंने सुनी, बात बिल्कुल सच्ची। कौन कर रहा था? माशाअल्लाह, लहजे में तबोताब है। अल्लाह खूब उरूज बख्शे। मुताला शर्त है, मुताला करते रहिए, किसी की दी गई खैरात पर आगे नहीं बढ़ना है। क्या कहना है? अच्छी नसीहत। अपनी पहचान खुद बनानी है। बेशक। तीनों तकरीर की और जो उनका मौजूद हो, उस मौजू की मुनासबत यही बात अच्छी थी। जहाँ तारीकी होगी वहाँ उजाला नहीं होगा, जहाँ उजाला होगा वहाँ तारीकी नहीं होगी। ये मेरे मुस्तफा की विलादत है कि दोनों गुस्से से गले मिल लेते हैं। क्या कहें? वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं, उजाले अंधेरे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अब तर्जमा सुन लीजिए। अल्लाह सबों की सुबह अच्छी रखे। आमीन। सब बोलो आमीन, सब बोलो आमीन। जिनको अपनी सुबह अच्छी नहीं रखनी है वही चुप रहे, और जिनको अपनी सुबह अच्छी रखनी है वो बोले सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे भाइयों की सुबह अच्छी कर। आमीन। अभी मैं कल तकरीर कर रहा था एक जगह, तो सब चुप थे। मैंने कहा अल्लाह सबों को अच्छी हूर अता कर। सब खुश हो गए, हूर आते ही सब खुश हो गए। मैंने कहा अल्लाह सबों को जन्नती बनाना। सब खुश हो गए। मैंने कहा अल्लाह सबों को जन्नत वाला काम करने की तौफीक अता फरमाना। सभी दूसरे मुंह देख रहा, ये अलमिया है भैया, ये क्रेजी है हमारी। सुबह होनी है, शाम आनी है। जब तुम सोकर उठते हो थके हारे नहीं रहते, एक नई एनर्जी फील करते हो, एक नई ताकत का एहसास होता है, कुछ कर गुजरने का हौसला होता है। बेशक। बाजार जाकर अपनी दुकान का शटर उठाएंगे तो मुस्कुरा कर उठाएंगे, सुभान अल्लाह। और जब शाम होती है थक कर कमा कर घर लौटते हैं
फिर सुबह होती है, फिर एक नई ताकत। ये नींद है क्या? तुम्हारी थकावट को दूर करने का इलाज, जो तुम्हें दवा नहीं देखते ही वो तेरे रब की ये अता देती है। सो गए तुम, उठे फ्रेश, नई एनर्जी, नई ताकत, कुछ करने का हौसला है तो आओ, मेरे सरकार ने क्या करने को कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। उक्तु आलिमन, जब सोकर उठो तो सुबह ऐसी करो कि तुम इल्म सिखाने वाले हो। बेशक बेशक। अगर अल्लाह ने तुम्हारी एबिलिटी रखी है, तुम्हें सलाहियत दी है कि इल्म सिखाया जाए, तो फिर सिखाओ अपना इल्म। सुबह कैसी करनी चाहिए? इल्म सिखाने वाली। अगर वो नहीं, मुतअल्लिमन, हर कोई इल्म सिखाने की सलाहियत नहीं रखता, तो जो सिखाने की सलाहियत नहीं रखता वो सीखने की सलाहियत तो रखता है। तो या तो सिखाओ, नंबर 1, या सीखो, नंबर 2। और अगर ये भी नहीं कर सकते, और मुस्तमिअन, अगर तुम गुजर रहे हो और ऐसी मजलिस मिल जाए जिस मजलिस में इल्म सीखा जा रहा है, इल्म सिखाया जा रहा है, तो जब गुजरो तो यूं ही अनसुनी करके मत गुजरो। जब तक वो मजलिस चलती रहे, कान लगाकर तुम सुनने वाले, बेशक। या तो सिखाने वाले, या सीखने वाले, या गौर से सुनने वाले। और अगर तुम्हें टाइम नहीं मिलता, आप तो दुकान पर हैं, मस्जिद वहीं जमी है, आप दुकान पे, इल्म तो वहां बट रहा है, और आप जा नहीं सकते, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपका घर है, कारोबार है, रोजी रोटी का मसला है, कमाना है, खाना है, पीना है, कपड़ा पहनाना है, ये सब करना है। तो क्या करो? औ मुहिब्बा, तुम कहीं भी रहो, इल्म सिखाने वाले से मोहब्बत करते रहो, इल्म सीखने वाले से मोहब्बत करते रहो। जो इल्म से मोहब्बत करके सुनते, तुम उनसे भी मोहब्बत करो। 4 ही चीज है। सरकार ने फरमाया, वला तकुनिल खामिस, इसी 4 में रहना, या तो आलिम रहना, या मुतअल्लिम रहना, या मुस्तमे रहना, या मुहिब रहना। 5वां मत बनना। इसे छोड़कर जब 5वां बनोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। बेशक बेशक। नतीजा निकाल दिया, फतहलिक, हिलाक हो जाओगे, तुम खत्म कर दिए जाओगे। ये तो एक हदीस शरीफ हुई। और बस थोड़ी सी बात और, सरकार है सुबह की नमाज पढ़कर सहाबा से कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिद्दीक भी होंगे, उमर भी होंगे, उस्मान भी होंगे, सहाबा किराम होंगे। क्या फरमाया मेरे सरकार ने सहाबा किराम से? लक़द उन्ज़िलत अलैया लैला आया, ऐ मेरे सहाबियों, आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी। बेशक। एक आयत उतरी है। सूरह फातिहा नहीं, सूरह बकरा नहीं, सूरह फील नहीं, सूरह तीन नहीं, बल्कि सिर्फ सूरा भी नहीं, एक आयत उतरी है। क्या कहा? और उसके बाद मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसने इस आयत को पढ़ लिया और गौर नहीं किया, पढ़ना और है, गौर करना और है, जिसने पढ़ा और गौर नहीं किया तो उसके लिए बर्बादी है। क्या कहा? फवैलुल्लाह, फिर बर्बादी है, थुम्मा वैलुल्लाह, फिर बर्बादी है। 3 मरतबा सरकार ने कहा। कौन सरकार? कि कूड़े फेंके जाएं फिर भी सरकार तो आती। कौन सरकार? जुल्म की गालियां दी जाएं फिर भी मुस्तफा फूल पेश करे। अब वो सरकार कहते हैं कि एक ऐसी आयत उतरी है जो इसने पढ़ लिया, गौर नहीं किया, उसके लिए तबाही है, बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी है। सहाबा देखने लगे वो कौन सी आयत का टुकड़ा है, तो सरकार ने फरमाया, सख्खरा लकुमुश-शम्स वल क़मर दाइबैन। नमाज की बात नहीं की, रोजे की बात नहीं की, ये तो करना ही है तुमको, ये इंडिविजुअल ड्यूटी है।
ये तो फर्ज है तुम पर, चाहे तुम पढ़ो मत पढ़ो ये करना होगा। बेशक तुम हवेली में रहो या कुटिया में रहो ये करना होगा। मगर मेरे दोस्त, सरकार फरमाते हैं कि कामयाब वो आदमी है जो गौर करे कि मौला ने सूरज भी मेरे ही लिए बनाया है, बेशक बेशक चांद भी मेरे लिए ही बनाया है, बेशक दरिया मेरे लिए बनाया है, मछलियां मेरे लिए बनाई है। जो इन सब चीजों पे गौर करते हैं वो कामयाब होते हैं। आज आप किस चीज पे गौर कर रहे हैं? आपका इल्म से कितना रिश्ता है? आप एजुकेशन से खुद को कितना जोड़ते हैं? और ऐसे माहौल में हमारे यहाँ नाकामी की डॉक्टर सलीम साहब एक तल्ख हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये क्या बोलते हैं उसको, अक्सरियत, मेजोरिटी जो है, जो मेजोरिटी उस पर मैं बात कर रहा हूँ। हमारी कौम हर मसले का हल मौलवी से ढूंढती है। एनआरसी के खिलाफ उतरना है तो मौलवी को लाओ, सीए के खिलाफ उतरना है तो मौलवी को लाओ, आबादी में एक हॉस्पिटल कायम करना है तो मौलवी को लाओ। अरे भाई, मौलवी अलग मर्ज की दवा है, हर मर्ज का इलाज मौलवी नहीं कर सकता। नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं आता तो इसका इलाज मौलाना करेगा। मगर हाथ टूट गया है तो इसका इलाज मौलवी के पास नहीं है। और हम एक मुआशरा है, जब डॉक्टर कोई मिशन लेकर उठे तो मौलवी साथ चले, जब मौलवी कोई मिशन लेकर उठे तो डॉक्टर चले, जब इंजीनियर कोई मिशन लेकर उठे तो मौलवी चले, जब मौलवी कोई मिशन लेकर चले तो इंजीनियर उठे। मगर बेचारा 10,000 15,000 की तनख्वाह पाने वाला इमाम और मौलाना ये जो दर्द दिल में रखता है वो 1.5 लाख की नौकरी में प्रोफेसर बनकर कमाने वाला दर्द नहीं रखता। वो सिर्फ टेबल पे बैठकर लेक्चर देता रहेगा, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। मगर जब मैदान अमल में उतरना होता है तो मौलवी को सामने आना पड़ता है। जिस मौलाना साहब को ये नहीं मालूम कि आईने हिंद के दस्तूर क्या है, जिसे ये नहीं मालूम कि दफात क्या है, जिसे ये नहीं मालूम कि कौन से आर्टिकल का क्या फायदा होता है, जिसे ये नहीं मालूम के मुल्क में जीने के लिए हमें क्या दस्तूर दिया गया है, तो जो हमें मालूम नहीं हम अपनी कौम को नहीं जिंदा रख सकते हैं। इस मैदान में वकीलों को आगे आना पड़ेगा, डॉक्टरों को आगे आना पड़ेगा, इंजीनियरों को आना पड़ेगा। सिर्फ मौलवी से मुआशरे की कामयाबी नहीं है, मुआशरे के हर फर्द की जरूरत है, तब मुआशरा कामयाब होगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कामयाब कैसे होगा, आप कैसे कामयाब होंगे? तो इसके लिए आपको इल्म हासिल करना होगा, और इल्म के लिए आपको वकील भी बनना होगा, इल्म से आपको डॉक्टर भी बनना होगा, इल्म से आपको इंजीनियर भी बनना होगा, इल्म से आपको साइंटिस्ट भी बनना होगा, आपको मौलाना भी बनना होगा, मुफ्ती भी बनना होगा, और सब मिलकर बैठेंगे तब मुआशरे में इनकलाब आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं नवादा में रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस में शामिल नहीं होता, 3 साल मैंने मेहनत किया, जुलूस आया, बड़ा हो गया, सब हो गया, मैंने क्यों शामिल होना बंद कर दिया? समझाते रहिए इस कौम को डीजे मत लाओ, डीजे लाएगी, समझाइए फिक्स नारा रखो, नहीं मानेगी। मौलाना बेचारा अकीदत में जुलूस निकालता है, न डॉक्टर नजर आएगा इल्ला माशाअल्लाह, न इंजीनियर, न वकील, न लॉयर, न कुछ। कहिए चलिए वकील साहब परमिशन लेना, हम नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब जुलूस का परमिशन लेना, हम नहीं जाएंगे। बेचारा मौलवी जाता है परमिशन लेने के लिए, जाए एक केस हुआ तो 10 महीने की तनख्वाह गायब हो जाएगी मौलाना साहब। लेकिन जब जुलूस निकाल दिया, वो कोना से डॉक्टर साहब भी आ रहा है, वो कोना से इंजीनियर साहब भी आ रहा है, वो कोना से फला साहब भी आ रहा है, उस कोना से फला साहब भी आ रहे हैं। परमिशन किसी कंडीशन पे मिलता है, मगर ये लोग शामिल होते हैं जो मजमे को रोकते भी नहीं है, और नौजवान लौंडे बेकाबू होकर जो चाहते नारा लगाते हैं। नतीजे में भगदड़ मचती है, नतीजे में माहौल खराब होने का अंदेशा होता है। अब जब माहौल खराब होगा तो कौन पकड़ा जाएगा?
वो मौलाना जिसके पास, इसलिए मैं मौलाना लोगों से भी कहता हूँ जज्बात में मत आइए। कोई भी जमाती काम हो तो जमात का हर फर्द आए। डॉक्टर को भी बुलाइए, इंजीनियर को भी बुलाइए, प्रोफेसर को भी बुलाइए, पॉलिटिशियन को भी बुलाइए कि मैं मौलाना हूं तो क्या वो सरकार सबके हैं। रोड पे निकलना हो तो हम आपके मजहबी रहनुमा हैं, सियासी तौर पर आपको सामने आना। जब इस सोच के साथ चलेंगे ना तो आपके मुआशरे में अच्छा स्कूल भी होगा, अच्छा कॉलेज भी होगा, अच्छा मदरसा भी होगा। जब सब मिलकर गौर करेंगे तो कोई तालीम में फाकी भी नहीं देगा, पढ़ाने वाला भी पढ़ाएगा, पढ़ने वाला भी पढ़ेगा। और इस तरीके से जब इल्म आपके घरों में आएगा तो दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया कि फिर इल्म वाले बच्चों की हैसियत को गिराकर वो आगे निकल जाए। क्या करना, इसलिए अगर तुम नहीं पढ़ सके तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाने की फिक्र करो, अपनी बेटियों को पढ़ाने की फिक्र करो। हमें अपनी कौम की बेटियों में डॉक्टर भी चाहिए साहब बाबू। अगर डॉक्टर आपकी बेटी नहीं होगी तो 10,000 की बीमारी है उसको 1 लाख में ले जाएंगे वो लोग। पेट चीरना नहीं है, चीर देंगे पेट वो लोग। और जब कौम की बच्ची अंदर जाती है ऑपरेशन थिएटर रूम में तो उस वक्त आलम क्या होता है कि बेइज्जती के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर हमारी बेटी खुद जब डॉक्टर अच्छी होगी तो हमारी बेटी अपनी बेटियों की इज्जत और आबरू को खूब समझती है। बेशक बेशक। हमें वकील की भी जरूरत है। ये कब होगा? जब सब मिलकर चलेंगे। मुझे अफसोस ये है कि हम मुत्तहिद नहीं हैं। इल्म हासिल करने वालों इत्तेहाद सीखो, मोहब्बत सीखो, प्यार सीखो, नफरत दूर करो, कीना दूर करो, हसद दूर करो। इसी मिशन के साथ हमारे इलाके का मौलवी बेचारा निकल पड़ा। बच्चियों की तालीम कैसे आ, बच्चियों में इल्म कैसे फैले, जो कुछ नहीं करते। ये तजर्बा बोल रहा हूँ, किसी ने मुझको कुछ कहा नहीं है भाई, ये तजर्बा बोल रहा हूँ। जिसको कुछ नहीं करना होता है ना, बाप रे मौलाना साहब तो मदरसा लड़कियों का चलाए हैं, पैसा ले रहे हैं, काफी कमा रहे हैं, दाया बाया कर रहे हैं, दिस डेट कर रहे हैं। यार तुम ही क्यों नहीं कर लेते हो? क्या होता, तुम कर लो भाई। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अच्छे कामों की कद्र करो। इंसान आप भी हो, इंसान हम भी हैं। गलती हमसे भी हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है, चूक हमसे भी हो सकती है, चूक आपसे भी हो सकती है। मगर उन गलतियों को जैसी गलती हो उसी की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में फैसला करो और आपसी मोहब्बत की दीवार टूटने न दो। आपस में मोहब्बत बढ़ाओ ताकि तुम एक हो जाओगे। तो उंगली अलग अलग होती है तो कोई भी तोड़ देता है, मगर मुट्ठी को तोड़ने के लिए ताकत चाहिए। बेशक बेशक बेशक। इन्नमल मुस्लिमों का जसदिन वाहिद, मुसलमान एक जिस्म की तरह है। इज़्तका बाज़ुहु, जब जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ होती है, यश्तकी बाज़ुहु अल आखर, तो उसका दूसरा हिस्सा भी तकलीफ में आ जाता है। ऐसी मोहब्बत आपस में करो कि तकलीफ आपको हो, दर्द मुझे उठे, दर्द मुझे उठे, तकलीफ आपको हो। अल्लाह हम सबों को एक बनाए, नेक बनाए। तो एक बात मुझको बताइए, मैं 2 से 3 मिनट रहूंगा। इल्म वक्त की जरूरत है, इल्म आम होना चाहिए, बच्चियों में इल्म का खजाना जाना चाहिए, बच्चों में इल्म की दौलत आनी चाहिए। तो अगर हमारे मौलाना कमर ने अपनी पूरी टीम के साथ ये मिशन छेड़ा है, क्या कहना, तो ये आपके बगैर तो नहीं छेड़ा है, आपकी दुआओं के बगैर तो नहीं छोड़ा है। बोलिए भाई, आपकी दुआओं के बगैर छेड़ा ही नहीं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका इदारा ये आगे बढ़े? जो लोग चाहते हैं वो हाथ उठाकर बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूं। आप चाहते हैं इदारा आगे बढ़े? तो ऐ जर तो खुदा नीस्त वाले मुश्किल कुशा अस, क्या कहना, जर खुदा नहीं है मगर मुश्किलों का हल है। जी जी बेशक। तो इदारे की तरक्की के लिए पैसे की जरूरत है। आप समझते हैं कि जो खुराकी दे गई उसमें हो गया? उसमें भी कितनी बच्चियां ऐसी होती है जिनकी खुराकी का इंतजाम भी करना होता है।
और इतना ही लिया जाता है, और उसके बाद पढ़ाने वालों की तनख्वाह बिजली है तो पंखा है तो ये है वो है। तो अगर हजरत मौलाना कमर आप तक पहुंचेंगे तो क्या अपने जेब की गाड़ी कमाई से इनको हौसला देंगे? क्या देंगे हौसला? बताइए इनको। अरे हाथ उठा कर बताइए ना, क्या देंगे? तो जब कौम की बेटियां पढ़ रही हैं तो सैयदा जहरा की कनीज बन रही है, तो क्या इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहकर उठे कि मैं कौम की बच्ची के 1 महीने का खर्च 12